नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का रचना लगातार आप तक खबरें पहुंचा रही है। अब मैंने ज्वाइन किया है, मैं हूं सचिन और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो एसबीआई से सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है कि आखिर आपने बॉन्ड नंबर उसका खुलासा क्यों नहीं किया है। अदालत ने ये पूछा है कि आप ये नंबर कब तक सार्वजनिक करेंगे। बैंक ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्यों नहीं बताया। अदालत ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश अब दे दिया है। बिल्कुल, और अदालत का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डाटा चुनाव आयोग को दे दिया जाए। हालांकि जो डाटा दिया गया था उसे पब्लिश कर दिया है, चुनाव आयोग ने अपलोड कर दिया है। अदालत ने कहा है कि बॉन्ड खरीदने और भुनाने की तारीख बतानी चाहिए। किस्सा कुर्सी का में आज बात इसी की करेंगे कि चुनावी बॉन्ड से किसके खाते में कितना अमाउंट। Also raise the issue of the information submitted by the State Bank to the Election Commission about the particulars of the bonds, and they said that this information did not include the alphanumeric number of the bonds, so therefore they have not given full information about the people who purchased the bonds as well as the parties who redeemed the bonds, because that should have normally included the number, because the Election Commission had said that we can't do the matching of the donor and the recipient because there are 22,000 bonds and this information is kept in two different silos. So the court said that this, at least the numbers in each, the donor as well as for the recipient, should have been revealed, and therefore they issued notice, because today the Solicitor General said Election Commission, the State Bank is not here, State Bank is not a party, please issue notice to the Election Commission, to the State Bank. So the court has issued notice to the State Bank and listed this matter on Monday to hear this issue. ये आज लोग देख रहे हैं, पता सबको था, कैसी कैसी चीजें पता चल रही हैं। मैं समझता हूं आज तक इतने भ्रष्ट आचार में निहित हमने कोई दल ही नहीं देखा था। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन देखिए, ये कोरिलेशन लोकतंत्र को मृतक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। मैं उस पर अभी एक विश्लेषण मैंने किया है, अगले 10-15 मिनट में निकलवा रहा हूँ, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है, और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं, और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। अभी तो बहुत बड़े गैप हैं, गैप इन्वेस्टिगेशन में है, गैप मतलब कि किन किन लोगों ने कितना कितना दिया, अभी ये भी पता करना चाहिए। और ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि पीएम केयर्स में किसने किसने दिया, वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है। वो भी उद्योगपतियों ने दिया होगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक स्कीम थी और स्कीम के द्वारा हुआ, और इस स्कीम के जो जिसने स्कीम चलाई थी वो हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी थे, और उन्होंने सोचा कि इस तरीके से कोई भी पार्टी हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगी। वो निकला, सही निकला। जिसके पास पैसा है उसी के पास खेल है। तो लगातार आलोक मेहता हमारे साथ बने हुए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी, प्रेम कुमार हमारे साथ है, और साथ ही साथ हम ग्राउंड पर भी जाने की कोशिश करेंगे। आलोक सर, सवाल सबसे बड़ा यही कि पहेली जब अब भी अनसुलझी है तो जयराम रमेश को कैसे पता, कांग्रेस को कैसे पता कि बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा? सचिन जी, ऐसा है कि झूठ को इतना अधिक फैलाइए। ये केजीबी का एक बड़ी भारी किताब है, मेरे पास रखी है, अभी उसका टाइटल नहीं, कि उसमें केजीबी कैसे वो लिखा, तो ब्रिटिश है और वो जासूसों के ही जो कहना चाहिए कि पूरा प्रामाणिक दस्तावेज है। तो इसमें तरीका यही है, जैसे वीपी सिंह ने बोफोर्स कहा था, जयराम रमेश का जवाब दें कि कभी उनके साथ जो वो खुद जयराम रमेश काम करते थे, और जब उन्होंने वीपी सिंह को कहा था कि ये अकाउंट नंबर है,
क्या आज तक बोफोर्स में राजीव गांधी को वो प्रमाणित कर सके? इसका एक ही मेरे पास, चूंकि मैं उस समय भी गवाह था और आज भी गवाह हूं जयराम रमेश का। मेरा ये कहना खाली, और उस पर मुझे कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पत्रकार के नाते कह रहा हूं। और आप सचिन जी कल हमारे और प्रोडक्शन से कहेंगे, आप भी कहिएगा कि पिछले 10 वर्ष से भी पहले 20 वर्षों में जब सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार, चलिए वो 50 वर्ष का नहीं निकालते, मनमोहन सिंह सरकार के 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी को कितना पैसा मिला, वो चुनाव आयोग में है, हो सकता है हमारे आशीष सिन्हा भी निकाल करके देते हैं आपको। ऐसी स्थिति में उसी तरह से जो सत्ता में किसका आना ज्यादा हमारे लिए अनुकूल होगा, कोई काम ऐसा होगा जिससे कि फायदा मिले। मैं अभी नहीं जा रहा हूँ कि दिया या नहीं दिया, मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो नहीं, एक और चीज सर, एक और चीज आलोक सर, आपने नोटिस किया होगा, बहुत कन्वीनियंटली पहले नाम लेते थे ना अब उन उद्योगपतियों का, घराने का, आज वो माइनस हो गए। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि इसलिए कल भी हमने चर्चा की थी, आपको याद हो, तो मैंने कहा था कि नाम निकलना थोड़ा इसलिए कठिन है कि एक बड़े सांसद रहे, बहुत महत्वपूर्ण, और मनमोहन सरकार को बचाने में भूमिका थी, लेकिन उनकी पार्टी में नहीं थे। अब वो नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, एक आध जगह में नाम भी ले दिया था। लेकिन सही बात यह है कि उनके नाम, उन्होंने 200 कंपनियां बना रखी थी, वो नेता भी थे, व्यापारी भी थे बहुत बड़े, तो अब उसका निकालना बड़ा मुश्किल था। एक सचिन के नाम पे, एक आलोक के नाम पे, एक रचना जी के नाम पर है, तो आप कैसे उसको खोजेंगे कि रचना जी का उस नेता से, उस कंपनी से क्या रिश्ता है, पैसा कहाँ से आलोक मेहता का भी उसमें लगा है, उसने कब कंपनी बनाई, इसमें लंबा समय भी लग सकता है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ लक्ष्मी मित्तल, अब लक्ष्मी मित्तल को क्या बड़ा फायदा हो गया, वो जो नाम अभी दिखाई भी गए, जालो वो एक्सपोज भी कर रहे हैं साहब, जिन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने नाम दिया, मैं कह रहा हूँ चलो उन लोगों के नाम भी जिसकी वो चर्चा करते थे हो, तो वो कोई गलत नहीं, उन्होंने बैंक में पैसा दिया ना, उन्होंने बैंक पीछे जाकर के 1000 करोड़ जहां मिला है झारखंड में, उसको तो नहीं दिया ना लक्ष्मी मित्तल ने। तो मेरा ये कहना है कि ये केवल एक इस तरह उठाया जाए, पब्लिक को भ्रम पैदा करे। मैं पारदर्शिता के पक्ष में हूँ, और मेरा दुख इसी बात पर लेकिन है जिस पारदर्शिता का जिक्र विपक्षी पार्टियां कर रही थी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिस तरीके से स्वागत किया था खासतौर से विपक्षी पार्टियों ने, वो पूरी तरह से खुशी उन्हें मिल नहीं पाई है। परमवीर जी, जो लिस्ट सामने आई है जिसमें दान देने वाली कंपनियां हैं, जिसमें टॉप पर है फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी, फ्यूचर गेमिंग जिसने 1368 करोड़ का डोनेशन दिया है। अगर टॉप 5 की पार्टियों का जिक्र करें तो सबसे ऊपर उसमें बीजेपी है, 6000 करोड़ से ज्यादा का उसे डोनेशन मिला है। लेकिन अभी भी बॉन्ड संख्या सामने नहीं आई है, जिसको लेकर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया कि जल्द से जल्द आप ये बॉन्ड नंबर भी जारी कीजिए, ताकि ये कॉम्बिनेशन बन सके, कंबाइंड तरीके से जानकारी सामने आ सके कि फला कंपनी ने इस पार्टी को डोनेशन दिया है। ये अभी पूरी तरह से सच सामने नहीं आया। रचना जी देखिए, ये पहली बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई फ्रॉड कहना या कहना घोटाला नहीं हुआ है। थ्रू चैनल, बैंकिंग चैनल, आप कोई भी व्यक्ति, कंपनी हो, वो एक बॉन्ड खरीदती है जिसकी 1 करोड़ रुपए कीमत होती है, और मल्टीपल भी जितने मर्जी खरीदे, और वो किसी पार्टी को दे रही है, पार्टी उसको 15 दिन के अंदर भुना रही है। तो पहली बात, जिन लोगों ने याचिका लगाई है, देखिए उनके बैकग्राउंड चेक करे जाएंगे तो वो भी किसी पार्टी के ही लोग हैं। वहां जो लोग सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े वकील हैं, जो सारी प्रक्रिया को देख रहे हैं, वो भी किसी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। और देखिए, चुनाव जहां जिस राज्य में थे, मैंने भी स्टडी किया था, वो लिस्ट है 22,000 लोगों की लिस्ट है, जिस राज्य में चुनाव था वहां उस राज्य की कंपनियों, जैसे बंगाल में कलकत्ता की कंपनी ने खरीदी है, हैदराबाद, तेलंगाना का जब चुनाव था, हैदराबाद की बहुत सारी कंपनी का नाम भी आ रहे हैं, उन्होंने खरीदा है। एक मेगा एनर्जी करके कंपनी है हैदराबाद की, और बंगाल की हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है। तो ये पैसा कहाँ गया, और उसके बाद एक रफ अनुमान जो लगाया जाता है, तो वही बॉन्ड खरीदे गए, उसके 15 दिन के अंदर उस राज्य में बॉन्ड बुना लिए गए। तो देखिए, सबको पैसा मिला है, और मैं बोलता हूँ ये क्यों ना मिले पैसा। देखिए, जब थ्रू चैनल मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन यहाँ पर एक सबसे गंभीर बात जो है, एक डिवाइड पैदा की जा रही है कि इंडस्ट्रियलिस्ट वर्सेस कॉमन आदमी। कि आप कहते हैं कि जब ये हम बयान सुन रहे थे कि किसी उद्योगपति नहीं खरीदे होंगे, वो कितने कूल माइंड ऐसे कह रहे थे, उद्योगपति होना क्या देश में गुनाह है? तो गलत बात है। कोई आदमी व्यापार टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में तो नहीं है अंबानी, अडानी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, टॉप 10 में नहीं है। और उससे पहले सबसे ज्यादा नाम इन्हीं का लिया जाता था।
जी जी जी, एक डिवाइड पैदा किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि जैसे कि कॉर्पोरेट कल्चर की और आम आदमी में फर्क है। देखिए यहाँ पर मैं कोट कर, मुझे कोई परवाह नहीं है, अडानी और अंबानी हम्बल बैकग्राउंड से उठे हुए लोग 50 साल के उससे कम समय में ऊपर पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे स्टार्टअप अब भी शुरू हुए हैं, कांग्रेस के टाइम पे भी शुरू हुए थे, भाजपा के टाइम पे शुरू हुए थे, कई 100 करोड़ के हो जाते हैं कुछ में। तो कोई गलत कोई तरीका नहीं है इसमें कि अगर आप गलत वहां पर है जब कोई आदमी सोशलिज्म का झंडा पकड़ के लड़ाई लड़ता है गरीबों के और नेता बनते बनते वो हजारों करोड़ का हो जाता है। गलत वो है जिसके पास दिखाने के लिए सोचते नहीं, जाहिर सी बात है प्रेम जी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जाने तो जाने बाग ना जाने, मतलब जाने तो जाने गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने। मतलब सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं, हलफनामा दिया नहीं, और आज सबको फिर वही बात, बीजेपी को सबसे ज्यादा कैसे पता? सचिन जी, ये मामला क्या है? ये असंवैधानिक क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? गलत है, असंवैधानिक था तब तो कहा। तो पूरा प्रोसेस जो इलेक्टोरल बॉन्ड से हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक कहा, एक बात है। दूसरी बात है कि फैक्ट्स को छिपा कौन रहा है? एसबीआई का क्या इंटरेस्ट है फैक्ट्स को छिपाने में? वो क्यों आंकड़े नहीं दे रहा है? जब आज भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव डाटा उसका था देना, तो आपने क्यों नहीं बताया कोड? तो जो आप कह रहे हैं कि अंबानी अडानी का तो नाम ही नहीं आया, इसका मतलब आप क्लीन चिट थोड़े दे रहे हैं। अंबानी आज भी 3,500 डाटा उसमें मिसिंग है, उसमें अंबानी अडानी नहीं है। क्या आप गारंटी लेंगे? मतलब अभी भी गुंजाइश है नेम शेम करने की? गुंजाइश है क्या? छुपाया जा ही इसीलिए जा रहा है। अच्छा प्रेम जी, एक बात बताइए, इसीलिए जा रहा है। हाँ प्रेम जी, एक बात बताइए, चूंकि 763 पेज की ये पूरी रिपोर्ट है जो कि सार्वजनिक की गई है, हो सकता है जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं बाकी पेजेस पर ये नंबर हो, हम टॉप 10 कंपनियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये भी सच है कि सबसे ज्यादा जो चंदा पाया है वो बीजेपी ने पाया है, 6061 करोड़ का। तो क्या इससे वोटिंग पर फर्क होगा? क्या वोटर ये देखकर वोट देगा? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं स्वागत तो कर रही थी, आधी खुश भी हो गई हैं, लेकिन कह रही है पूरा सच सामने आए। देखिए, सच सामने आने का मतलब क्या है कि स्टॉक की 5 में से 3 कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड तब लेती हैं जब सीबीआई, आईटी या ईडी का छापा पड़ता है। ये तो फैक्ट है ना। आ रहे हैं टॉप की 5 में से 3 कंपनियां। तो सवाल ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए मजबूर किया गया है क्या? तो इसकी जब तक जांच नहीं होगी, जब तक वो जो आंकड़ा एसबीआई छिपा रहा है वो उसको सामने नहीं लाया जाएगा कि देखो इस बॉन्ड से इसको चंदा दिया गया, तब तक ये कैसे होगा? तो इसकी जांच और बड़े स्तर पर जांच, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच या फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच जब तक नहीं होगी, ये तथ्य एस्टैब्लिश्ड नहीं होंगे तो आप बोलते रहेंगे या कोई भी बोलता रहेगा कि सब बेकसूर हैं। लेकिन ये सच है कि इलेक्टोरल बॉन्ड लेने से पहले या बाद में लाभान्वित किया गया है, किसी को टेंडर दिया गया है, किसी को जमीन दी गई है और किसी के यहाँ सीबीआई, आईडी या आईटी पहुंची थी। ये तो तथ्य खुलकर अब तक ही सामने आ चुके हैं, मीडिया के माध्यम से आए, लेकिन ऑफिशियल आना चाहिए ये बात ऑफिशियल तब आएगी जब जांच होगी। जांच ही नहीं होगी तो कैसे आएगी? बिल्कुल ठीक कहा। जब जांच होगी तो इसमें और भी जो चौंकाने वाले तथ्य हैं, और जाहिर सी बात है अगर देश का पैसा है तो पता लगना चाहिए, टैक्स पेयर्स बनी है तो पता लगना चाहिए कि आखिरकार किस हाथ में कैसा पैसा है। आप हमारे साथ बने रहिए सारे, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।